क्या पर चल रही है शनि की ढैया? क्या पर चल रही है शनि की साढ़े साती? क्या आप शनि के दुष्प्रभावों से परेशान हैं? ऐसे में कैसे करें अशांत शनि को शांत? शनि से जुड़े नीलम रत्न का चमत्कार क्या कहता है? शनि से जुड़े यंत्र की अद्भुत शक्ति क्या कहती है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को आचार्य मयंक शर्मा की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। स्टोन एक्सपर्ट मोहित टाटीवाला जी, सर स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं दंडाधिकारी न्यायाधीश शनिदेव की। कहते हैं ना, शनिदेव रूठा रे सारा जग छूटा। शनिदेव कर्म फलदाता और जिनके नाम से देखे हर कोई भयभीत रहता है, और वो इसलिए रहता है क्योंकि शनि एक ऐसे ग्रह हैं, एक ऐसे देवता हैं जो व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से उसे फल देते हैं। और जब जब शनि की साढ़े साती आती, ढैया आती है, तो व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में किस प्रकार शनि से जुड़ा नीलम और शनि से जुड़ा शनि यंत्र व्यक्ति को कहते हैं कि परेशानियों से दूर रखता है। और अगर शनिदेव आपको परेशान भी कर रहे हैं और अगर आपने शनि यंत्र आपके पास है या फिर नीलम आपने धारण कर रखा है, तो किस प्रकार ये चीज़ें आपको शनि के दुष्प्रभावों से राहत दे सकती है, आज ये सब हम जानेंगे मयंक जी से। और रत्नों और यंत्र की क्वालिटी को आप कैसे जज कर सकते हैं, ये हम जानेंगे मोहित जी से। लेकिन आइए सबसे पहले आपका ये समझना ज़रूरी है, जहाँ हम बात कर रहे हैं शनि यंत्र की या फिर जहाँ हम बात कर रहे हैं शनि से जुड़े नीलम रत्न की, आखिरकार ये व्यक्ति को लग्न राशि के अनुसार पहननी चाहिए या फिर जो उसकी वैसी राशि होती है उसके अनुसार पहननी चाहिए, ये समझते पहले मैं जी कविता जी, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत से दर्शक हमें कॉल करते हैं, सर मेरी मकर राशि है, मेरी कुंभ राशि है, तो मुझे नीलम पहनना है। तो हम उनको सलाह देते हैं कि पहले एक बार अपनी कुंडली का दिखवा लीजिए कि आपकी कुंडली में कौन से लगन की कुंडली है और शनि की स्थिति कैसी है, उसके बाद ही रत्न धारण करना चाहिए। देखिए ज्योतिष में क्या है कि नीलम रत्न के जो इफेक्ट हैं बहुत जल्दी आते हैं। मुझे लगता है ये लोग डरते भी हैं नीलम पहनने से। इसलिए डरते हैं क्योंकि अगर नेगेटिव रिजल्ट आ गया तो आपको तुरंत फल दे देगा, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको नुकसान हो सकता है। डरावने सपने आते हैं जिन लोगों को शनि सूट ना करे तो, या कभी कभी आकस्मिक कोई दुर्घटना भी हो जाती है, बीमारी आ जाती है, क्रोध की अधिकता रहती है, वाद विवाद हो जाएगा, चाहे आपके ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ, बॉस के साथ, या घर परिवार में भी कलह हो जाता है। इंसान को गुस्सा बहुत आता है और मानसिक तनाव से इंसान पीड़ित हो जाता है। तो नीलम के बारे में तो ये कहा गया है कि अपनी कुंडली दिखाकर इस रत्न को धारण करें, अन्यथा ये आपको हार्म भी कर सकता है, नुकसान भी हो सकता है। और शनि के बारे में बताएं, देखिए शनि का जो रत्न नीलम है, किन किन लोगों को धारण करना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम जो भी कोई रत्न पहनने की सलाह देते हैं वो चंद्र राशि के अनुसार नहीं देते हैं, वो लगन कुंडली के आधार पर देते हैं। तो आपका कौन सा लगन है उसके आधार पर आपको रत्न धारण करना चाहिए, अन्यथा ये आपको परेशान भी कर सकता है या नुकसान भी कर सकता है और आपको स्ट्रेस भी दे सकता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए नीलम धारण करने के लिए हम आपको बता देंगे कौन कौन से लगन में ये शुभ रहता है। देखिए अगर आपको नीलम धारण करना है तो हम आपको बता दें वो शुभ लगन कौन सी हैं। सारे एक नंबर से स्टार्ट कर लेते हैं, यानी कि मेष लगन से लेके मीन लगन तक। देखिए अगर आपका मेष लगन है तो मेष लगन में, क्योंकि ये मेष लगन का स्वामी मंगल होता है और शनि जो है इसका शत्रु माना गया है, तो मेष लगन वालों को हम सलाह नहीं देते हैं कि आपको नीलम धारण करना चाहिए। इसको धारण करने से आपको नुकसान भी हो सकता है, और या फिर अपनी कुंडली दिखाकर ही नीलम धारण करें। अगर शनि दशम भाव में या एकादश भाव में बैठा है तो उसकी दशा अंतर दशा में ही धारण करना चाहिए, अन्यथा ये आपको नुकसान भी कर सकता है। अब चर्चा करते हैं वृषभ लगन की। देखिए वृषभ लगन जिसका स्वामी शुक्र है, यहाँ शनि योग कारक हो जाता है, यानी कि शनि यहाँ नवम भाव का कारक भी होता है और दशम भाव का भी। अगर हम वृषभ लगन वाले, देखिए राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, लगन की बात कर रहा हूँ। लगन में कौन सा आपका ग्रह बैठा हुआ है? जी, वृषभ लगन वाले अगर नीलम धारण करें तो उनको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी, सरकारी नौकरी के योग लगेंगे, काम कारोबार बहुत अच्छा चलेगा। इसी तरह मिथुन लगन वाले, यहाँ शनि जो है बहुत ही शुभ माने गए हैं। शनि यहाँ अष्टमेश होते हैं और भाग्येश होते हैं, तो मिथुन लगन वालों को भी नीलम धारण करना चाहिए, बहुत शुभ रहता है। आपके सभी कार्य बनते हैं, नौकरी व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी। इसके बाद आती है कर्क लगन की। देखिए कर्क लगन वालों को भूल कर भी नीलम धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शनि जो है सप्तमेश और अष्टमेश हो जाते हैं।
नीलम धारण करने से आपको वैवाहिक जीवन में तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, आपका काम कारोबार बिगड़ सकता है। यानी कि चलती चलती दुकान एकदम से आपकी बैठ जाएगी, काम धंधा एकदम से रुक जाएगा, मंदी आ जाएगी आपके काम कारोबार में, और धन हानि भी यहाँ करा देता है। अब बात करते हैं सिंह लगन की। सिंह लगन जिनका स्वामी सूर्य है, तो सूर्य और शनि का तो सबको पता है कि इनमें बहुत चतुरता है, पिता पुत्र वाला बिल्कुल। तो सिंह लगन वालों को भी नीलम कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा इनको भी बड़ी परेशानी रहती है, बीमारियां घर कर लेती हैं, कर्ज की स्थिति बनती है और काम कारोबार में हानि होती है। अब चर्चा करते हैं कन्या वालों की। जिनका कन्या लगन है, यहाँ शनि बहुत शुभ माने गए हैं, पंचमेश हैं, देखिए त्रिकोण के स्वामी है, यहाँ तो शनि बहुत ही शुभ है। आप नीलम धारण करेंगे तो सभी सुखों की प्राप्ति होगी, संतान सुख भी होगी, सरकारी नौकरी के योग भी है, काम कारोबार भी आपका अच्छा रहेगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लगन के बारे में कविता जी, वो है तुला लगन। तुला लगन में हम कहते हैं शनि यहाँ उच्च के भी होते हैं तुला राशि में, और तुला लगन में शनि राजयोग कारक माने गए हैं, क्योंकि चतुर्थेश भी हैं, पंचमेश भी है। क्यों यहाँ ज्यादा शुभ है? यहाँ केंद्र के स्वामी भी हैं और त्रिकोण के स्वामी भी हैं। तो तुला लगन वालों को तो आंख मीच कर नीलम धारण करना चाहिए जी। आपके तो कहना चाहिए भाग्य में, बल में, नौकरी में, व्यवसाय में, सुख साधनों में, हर चीज में शनि आपको उन्नति देंगे। तो आपके लिए तो सबसे ज्यादा शुभ माने गए हैं शनि, आपको धारण करना चाहिए नीलम। अब आते हैं वृश्चिक लगन की। यहाँ शनि के शत्रु हैं, तो यहाँ नीलम कदापि धारण न करें, अन्यथा आपका काम कारोबार अस्थिर हो सकता है, मानसिक तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है और आप विवादों में भी आ सकते हैं। अब आते हैं धनु लगन, जिसके स्वामी बृहस्पति हैं। यहाँ भी शनि मिला जुला फल देते हैं। तो धनु लगन वालों को भी मेरी सलाह यह है कि यहाँ अपनी कुंडली दिखाकर ही नीलम धारण करें। किसी विशेष परिस्थिति में शनि अगर लाभ स्थान में बैठा है तभी धारण करें, या तृतीय भाव में है, द्वितीय भाव में, और शनि की महादशा आ गई तब तो पहन लें, अन्यथा नहीं। अब बात करते हैं शनि के लगन की, यानी कि मकर लगन की। जो शनि का लगन होता है, मकर लगन वालों को विशेष कर नीलम धारण करना चाहिए, क्योंकि ये लग्नेश है। लग्नेश का नग धारण करेंगे, सुख साधन बढ़ेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, काम कारोबार भी अच्छा रहेगा और धन धान्य की वृद्धि होती है। तो मकर लगन वाले बिल्कुल नीलम पहन सकते हैं। इसके बाद आती है बात कुंभ लगन वालों की। देखिए कुंभ लगन वालों में भी यहाँ पर शनि जो है लग्नेश है, तो यहाँ पर भी आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। आपको सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी, काम कारोबार आपका अच्छा रहेगा। अगर आप विदेशों से लाभ लेना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, बिजनेस नौकरी करना चाहते हैं, तो शनि आपको बड़ी मदद करेंगे और धन धान्य की वृद्धि करेंगे। अब चर्चा करते हैं मीन लगन की। देखिए मीन लगन में शनि जो है खर्च के स्वामी भी हैं और लाभ के स्वामी भी हैं, तो यहाँ मिला जुला फल देंगे। अगर आपकी कुंडली में शनि लाभ स्थान में बैठे हैं, शनि अष्टम भाव में बैठे हैं, तो आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं, वो भी इसकी दशा अंतरदशा में। तो दर्शकों ये हमने आपको जानकारी दी मेष लगन से लेके मीन लगन तक की कि किन किन को शनि का रत्न नीलम धारण करना चाहिए। मेरी सलाह यह है कि अगर आप नीलम पहनना चाहते हैं तो हमसे फोन करके आप पूछ सकते हैं कि क्या मेरी कुंडली में शनि की स्थिति शुभ है, क्या मैं नीलम रत्न धारण कर सकता हूँ या नहीं। सलाह लेने के बाद ही आप पहने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए ये तो हमने मयंक जी से समझ लिया कि लग्न अनुसार कैसे आप ये जान सकते हैं कि आपको नीलम रत्न जो कि शनि से जुड़ा रत्न होता है क्या वो धारण करना चाहिए या नहीं। लेकिन देखिए अब अगर आप नीलम धारण करने की सोच रहे हैं और आपके लग्न अनुसार आप धारण कर भी सकते हैं, तो आप ये कैसे जाने कि आप जो नीलम रत्न खरीद रहे हैं, जो स्टोन आप खरीद रहे हैं, क्या वो प्रमाणित है या नहीं है, क्या वो असली है या नहीं है, आखिरकार उसमें कितनी क्वालिटीज़ आती हैं। आइए ये हम समझते हैं मोहित जी से। बताइए मोहित जी। मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि नीलम एक ऐसा रत्न है जो सभी रत्नों में से बहुत ही पावरफुल रत्न माना गया है। ये पहनते ही एकदम अपना असर दिखाता है। वही बात है जैसे शनिदेव कहते हैं कि अर्श से फर्श, फर्श से अर्श का व्यक्ति को पहुंचा दे। ये कई अभिनेता, बड़े बड़े अभिनेताओं ने पहना हुआ है, जैसे हमारे अमिताभ बच्चन जी हैं, उन्होंने भी नीलम धारण किया है। दर्शकों एक जानकारी जरूर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको याद हो कि जब केबीसी की शुरुआत हुई थी तो अमिताभ बच्चन जी ने दो नीलम पहने हुए थे दोनों उंगलियों में, यानी कि मध्यमा में, लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में दो नीलम उनके हाथ में थे। अब आप इसका महत्व यही वजह है कि इसे सबसे पावरफुल स्टोन कहा जाता है। बिल्कुल। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि नीलम 3 प्रकार के आते हैं। अपने 3 कंट्री से नीलम आते हैं। एक तो आता है बैंकॉक से जी, एक आता है बर्मा से और एक आता है श्रीलंका से, जिसको सिलोनी भी कहा जाता है। तो जो अपना मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ, ये बैंकॉक वाला नीलम है जी, जो कि डार्क कलर का आता है और इसमें थोड़ी पारदर्शिता कम आती है।
पारदर्शिता हल्की आती है और कलर अच्छा आता है, चमक भी अच्छा आता है। और एक अपना आता है बर्मा का, जिसमें डार्क कलर का ही आएगा पर पारदर्शिता बहुत ही कम आएगी। उसका कलर भी थोड़ा लाइट सा है। हाँ, थोड़ा बैंकॉक से लाइट आएगा। और जो सिलोनी जो सबसे अच्छा माना जाता है वो अपने आसमानी कलर का आएगा, उसमें पारदर्शिता बहुत आएगी। तो इसका जो अपने बॉडी पे रेज इसके थ्रू पास होगी, उसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा रहेगा जी। जितना ज्यादा पारदर्शिता आएगी नीलम में उतना ही अच्छा माना जाता है। कई जनों को गलतफहमी रहती है कि इसका कलर अच्छा नहीं है, पर कलर से नहीं, पारदर्शिता से, क्योंकि श्रीलंका आसमानी कलर का ही है। देखिए बहुत से दर्शक जो है ना चमक पे ज्यादा रहते हैं ध्यान देते हैं कि ये कोई जरूर नहीं है दर्शकों जो नग चमक रहा है वो उतना ही पावरफुल भी होगा। और या फिर यूं कहें कि जो नग ज्यादा रत्न चमक रहा है जरूरी नहीं कि वो असली हो। बिल्कुल, ये भी बात है। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिए। आप हमारे से भी पूछ सकते हैं या जैसे मोहित जी भी बैठे हैं, इनसे भी इसके बारे में आप सलाह ले सकते हैं कि अगर आप रत्न लेना चाहें कि कौन सा रत्न हमारे लिए बेस्ट रहेगा, क्वालिटी कौन सी अच्छी है, कौन सी कंट्री का है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही मतलब कि आसान तरीका है कि आप सही रत्न ले सकते हैं। मयंक जी देखिए शनि यंत्र पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नीलम रत्न धारण करने की विधि क्या कहती है। देखिए बिल्कुल, देखिए नीलम जो रत्न धारण करना चाहिए, अगर आप ये ध्यान दें, शनिवार के दिन नीलम धारण करना चाहिए और शनिवार की संध्या काल पे रत्न धारण करना चाहिए। अगर शनि की होरा में करेंगे तो और भी लाभकारी रहेगी। दर्शक जब भी रत्न धारण करें तो हमसे पूछ सकते हैं कि शनि की होरा कब है, हम आपको बता देंगे कि वो दिन और कौन सा समय शुभ रहेगा कि ये नीलम आपको बहुत सूट करेगा। लेकिन जनरली नीलम शनिवार के दिन शाम के समय पहनना चाहिए, संध्याकालीन में 7 बजे के आसपास। इसको आप या तो चांदी में धारण करें या अष्ट धातु में धारण करें तो विशेष लाभ देगा और आपको सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी। जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो लोग अभिनेता हैं, क्योंकि शनि कला का कारक भी माना गया है, शनि व्यापार का कारक भी है, शनि राजनीति का कारक भी है। अगर आप समाज सेवा करते हैं, आप राजनीति में हैं, तो आप नीलम धारण करें। अगर आपकी कुंडली में शनि योग कारक है, शनि उच्च का है, तो नीलम धारण करें। शनि अगर अस्त हो गया है, यानी कि अस्त ग्रह कमजोर हो जाते हैं कविता जी, तो मजबूत करने के लिए आप नीलम धारण करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। अच्छा, एक चीज और है, जैसे हर कोई मोहित जी जरूरी नहीं है कि श्रीलंका का रत्न अफोर्ड करे, तो आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि आप चाहे कोई सी भी कंट्री का नीलम पहने तो ये निश्चित रूप से इफेक्टिव होगा। इस बात का आप बता दीजिए दर्शकों को भी। मैं बताना चाहता हूँ ऐसा, क्योंकि लोगों के मन में भ्रांति है कि अगर हम बैंकॉक का नीलम लेंगे शायद ये काम ही नहीं करेगा। लोग पूछते हैं, इफेक्टिव ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है। नहीं, मैं ऐसा बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, नीलम चाहे कोई सी भी कंट्री का हो, क्योंकि वो काम करेगा, बस नीलम ओरिजिनल होना चाहिए। बिल्कुल जी। अगर आपका नीलम ओरिजिनल है तो वो कोई सी भी कंट्री का हो, वो अपना काम करेगा। बेस्ट श्रीलंका माना जाता है, पर ऐसा नहीं है कि श्रीलंका ही पहनेंगे तो ही काम करेगा। आप बैंकॉक ले लें तो भी काम करेगा, बस जरूरी ये है कि वो ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आपने नकली कांच धारण कर लिया तो वो काम नहीं करेगा। चलिए अब बात करते हैं हम शनि यंत्र की, क्योंकि कहते हैं कि शनि यंत्र की पूजा करने से भी शनि के दुष्प्रभावों से व्यक्ति बच सकता है। लेकिन आइए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि शनि यंत्र का क्या महत्व है और इसकी पूजा आराधना करने से किस प्रकार व्यक्ति को शनि के कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। समझाइए कविता जी, बहुत बढ़िया सवाल है आपने। शनि यंत्र भी टॉपिक में लिया और मोहित जी बहुत अच्छी चीज़ है। मैं दर्शकों को सलाह देता हूं कि जब भी आप नीलम धारण करें तो उसके साथ शनि यंत्र का पेंडेंट भी गले में पहने या अपने साथ रखें, उसके 2 गुने आपको लाभ मिलेंगे। अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर होकर बैठे हैं या आपको लग रहा है कि आपके ऊपर शनि की महादशा है, शनि की ढैया है, शनि की 7.5 है, तो आपको निश्चित रूप से शनि यंत्र जो है बहुत बड़ा लाभ पहुंचा देगा। शनि यंत्र धारण करने से हमें शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, गृह कलेश से मुक्ति मिलेगी, मानसिक तनाव से, 7.5 के जितने भी साइड इफेक्ट्स अगर आपके ऊपर आ रहे हैं, जैसे काम कारोबार का ना चलना, गृहस्थ जीवन में कलेश रहना, आए दिन कोई ना कोई नुकसान होना, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है या आप जो करना चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा है शनि के कारण, तो शनि यंत्र धारण करें तो आपको सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी। नीलम के साथ शनि यंत्र धारण करने से नीलम भी 2 गुना काम करता है, सबसे बड़ी बात यह है। और शनि के अशुभ फलों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और शनि के शुभ फल आपको मिलते चले जाएंगे। देखिए, नीलम की तरह शनि यंत्र भी आपको शनि की होरा में धारण कर लें, शनिवार के दिन शाम के समय संध्याकाली में धारण करें तो विशेष लाभ मिलेगा, और काले धागे में धारण करें विशेषकर तो आपको लाभ मिलेगा। या फिर चांदी की चैन में या सोने की चैन में भी इसको आप धारण कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है।
अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो काले धागे में धारण करें, तो भी ये बहुत इफेक्टिव रहेगा। तो बहुत फायदे हैं। कुंडली में शनि आपको अशुभ फल दे रहे हैं, शनि नीच के हैं, तो भी आप ये शनि यंत्र धारण कर लें। या मैं कहता हूँ कि आप रत्न अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके लिए महंगे हैं, आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो आप शनि यंत्र धारण करें जो कि आपको सस्ता मिल जाएगा। और ये सिद्ध करा हुआ शनि यंत्र होता है। अगर आप मुझसे भी शनि यंत्र लेते हैं तो हम आपको ये अभिमंत्रित करके सिद्ध करके देंगे, जिसका आपको विशेष लाभ मिलेगा। और आप शनि की होरा में पहनेंगे तो विशेष इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शनि के रत्न नीलम के साथ शनि का जो यंत्र है ये पहन लेंगे तो सोने पे सुहागा है कविता जी, बहुत लाभ मिलेगा। मोहित जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि यहाँ पे बात हो रही है शनि यंत्र की, और जैसे मैंग जी ने कहा कि आप इसे धारण कर सकते हैं एज अ पेंडेंट में, क्योंकि मैंने देखा है कि शनि यंत्र भी अन्य यंत्रों की तरह होता है। लोग इसे अपने मंदिर में भी रखते हैं, अपने तिजोरी में भी रखते हैं, कई बार मैंने ये भी देखा है। लेकिन मैंग जी, मैं ये भी आपसे समझना चाहती हूँ, देखिए ये तो आपने पेंडेंट की बात की, लेकिन जो वैसे यंत्र होता है क्या आप उसे मंदिर में रख सकते हैं? देखिए शनि का यंत्र आप मंदिर में भी रख सकते हैं, अपने साथ भी रख सकते हैं, अपने साथ भी रख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इफेक्टिव ये रहता है क्योंकि ये पेंडेंट पहनना आपके लिए ज़्यादा आसान है। मुझे यही मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि ये जो आपने एक अलग तरीके से यंत्र को पेंडेंट रूप दिया है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए ये पेंडेंट जो हमने रूप दिया है, इसका सबसे विशेष फायदा तो ये है कि ये अष्ट धातु में बना हुआ है जी, जिससे कि शनि यंत्र की पावर डबल हो जाती है, अच्छा दुगनी हो जाती है। और इसके अंदर शनि का पूरा ऑरा, पूरा यंत्र कैप्चर है, जो कि आपके रेगुलर स्किन से टच होता रहेगा, जिससे उसका लाभ आपको तुरंत प्रभाव से मिले। और कविता जी एक फायदा और जो मैंने देखा है, बहुत से लोग नीलम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, 10,000 का नीलम भी या 5,000 का भी, या नीलम तो और भी महंगा आता है, हजारों में लाखों में भी आता है, तो वो लोग ये शनि यंत्र रख सकते हैं और शनि की 7.5 की, शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा या शनि के अशुभ फलों को ये शुभ फलों में तब्दील कर सकते हैं। ये उनको फायदा है। अब जैसे बहुत से लोग शनि का यंत्र अगर अपने साथ साथ हर जगह उठा के चलेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो आप हमेशा आप उसको अपने साथ रख सकते हैं, कहीं छूट भी सकता है, भूल भी सकते हैं। अगर आप शनि यंत्र गले में धारण करेंगे तो वो सबसे शुभ रहेगा, हमेशा शनि के शुभ फलों की प्राप्ति आपको होती रहेगी। ये फायदा है मेरे ख्याल में शनि यंत्र पेंडेंट में पहनने का। तो बिल्कुल देखिए, अगर आप भी नीलम रत्न से जुड़ी कोई उसकी क्वालिटी से जुड़ी कोई जानकारी लेना चाहते हैं, या फिर शनि यंत्र इस तरह का पेंडेंट अगर आप लेना चाहते हैं, या फिर इससे जुड़ी कोई जानकारी आप चाहते हैं, तो आप इसके लिए मोहित जी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इनकी शॉप, जो कि जयपुर के जौहरी बाज़ार में शॉप है इनकी, जो कि तकरीबन काफ़ी पुरानी है, 100 साल पुरानी है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये रत्नों का ही काम करते हैं। और आप इनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, देखिए नया साल आ रहा है, घर में कुछ चेंजेस करने की सोच रहे हैं वास्तु के आधार पर, तो उसके लिए आप मैंग जी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ हम सबको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।